जय जोहार, जय हिंद। आज हम करेंगे 30 जुलाई का करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले कल हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन गलत जोड़ा गया है? कौन सा ऑपरेशन का जोड़ा गलत है? ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से जो नागरिक लेके आए थे, बिल्कुल सही। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त कहाँ? सीरिया में। सीरिया और टर्की। ठीक। तो बेसिकली हम लोग क्या है, टर्की के लिए किए थे, है ना। ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में। तो यहाँ पे क्या है कि सीरिया भी था। तो आंसर यहाँ पे अगर यही ऑप्शन आता है तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम लोग गलत मानेंगे, क्योंकि ऑपरेशन दोस्त मुख्यतः टर्की के लिए था। अगला, किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार घास भूमि पक्षी जनगणना आयोजित की गई है, जिसमें 40 से अधिक पक्षी प्रजातियों की पहचान हुई है? तो कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? नहीं, गलत है। जिम जिम कॉर्बेट कहाँ पे, कोई जानता है? उत्तराखंड है, सबसे पहला नेशनल पार्क है ये इंडिया का। दूसरा, काजीरंगा, बिल्कुल, ये जो एआई बेस्ड जो पक्षियों की पहचान हुई है वो क्या है? काजीरंगा। तीसरा, जो दाचिंगम नेशनल पार्क है, ठीक है, ये दाचिंगम नेशनल पार्क अभी न्यूज में है, पता है क्यों? आज पढ़ोगे। और अगला है, और ये कहाँ पे है दाचिंगम नेशनल पार्क? सुंदरवन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, वेस्ट बंगाल। दाचिंगम कहाँ है, पता चलेगा आज। भारत पहली भारतीय महिला जिन्होंने जॉर्जिया में बटुमी में आयोजित फाइनल में केनेरू हम्पी को हराकर FIDE महिला वर्ल्ड कप जो चेस के लिए होता है जीता है? तानिया सचदेवा? नहीं। भक्ति कुलकर्णी? नहीं। ये क्या होगा? दिव्या देशमुख। और साथ ही ये मास्टर, ग्रैंड मास्टर बन गई है। अगला, गौरी महोत्सव या गौरी महोत्सव 40 दिन नृत्य और नाटिका उत्सव है, जिसे राजस्थान के किस जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सहारिया, मीणा, भील? तो आंसर क्या हो जाएगा? भील। ठीक है, मीणा जो समुदाय है ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऐसी समुदाय है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्या बनते हैं? ठीक है ना, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं यहाँ से, इस समुदाय से। अगला, निशार जो एक प्रोग्राम है, दो अंतरिक्ष एजेंसी के बीच पहला संयुक्त उपग्रह मिशन है। कौन कौन सा दो एजेंसी है? एक हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है? जैक्सा है क्या? जैक्सा कहाँ का स्पेस एजेंसी है, बताएगा कोई? जापान। ठीक है। इसरो और नासा, बिल्कुल सही, इसरो भारत का और नासा अमेरिका का, USA का। नासा और ESA क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जैसे कि आपको पता है एक यूरोपियन यूनियन है जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और बहुत सारे कंट्री में क्या है, फ्री में घूम सकते हो, वीजा वीजा बिना वीजा के। ठीक। तो ये यूरोप। रॉसकॉस्मोस, ये कौन से कंट्री का स्पेस एजेंसी है? रॉसकॉस्मोस है किसका? रशिया का। ठीक है, या फिर पहले USSR था तो उसका स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन महादेव चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, सावन के महीना महीना भी चल रहा है। और ये जो महादेव है, महादेव हिल के पास चल रहा है ना, चोटी का नाम है महादेव। और ये कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और वहाँ पे जो उस वो जो जगह है, ठीक है ना, कहाँ पे? दाचिंगम नेशनल पार्क, जो अभी है, पढ़ रहे थे पहला, दाचिंगम नेशनल पार्क के पास है। ठीक। तो ये यहाँ पे क्या है कि जो पहलगाम जो हमला हुआ था, कुछ आतंकवादी हम लोग को मिले तो हम लोग के आर्म फोर्स ने ये ऑपरेशन किया है। तो इसीलिए क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि ये नेशनल पार्क भी यहीं आसपास है, तो न्यूज़ में रहता है। और नेशनल पार्क वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे एग्जाम के लिए, तो यहाँ से ये कर सकते हैं। तो महादेव जगह
और ये जो ऑपरेशन में कोऑर्डिनेट कौन कौन कर रहा है? एक इंडियन आर्मी का चिनार कॉर्प्स है वो है, साथ में सीआरपीएफ है जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, और कश्मीर की पुलिस है। नेक्स्ट, अगला जो न्यूज है, फिर से अमेरिका यूनेस्को से विड्रॉल करने वाला है। ठीक है, दिसंबर 2026 में फिर से बाहर जाने वाला है। और यूनेस्को क्या है? एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को से क्वेश्चन आते रहता है, क्योंकि यूनेस्को क्या करता है? सूची करता है बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ठीक है ना, उसको क्या क्या सूची करता है, और वो क्या क्या प्रोत्साहन करता है, उसको संरक्षण करता है। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन का। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि अमेरिका एग्जिट कर रहा है। क्यों एग्जिट कर रहा है? कि मेरा फिलोसफी को ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा है। कि इनका कहना है, ट्रम्प साहब का। और यहाँ पे भी एक अलग टाइप का पॉलिटिक्स है, अगर थोड़ा जियो पॉलिटिक्स जानते हैं तो। राइट विंग वाले यहाँ पे, और राइट विंग वाले जितने भी पॉलिटिक्स है, उनको लगता है कि जो हमारा इतिहास है, हमारा धर्म है, हमारा जो तरीका है, वही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, कहीं का भी हो। और दुनिया में राइट का अभी बोलबाला है, फ्रॉम इंडिया से लेके कहीं पे भी चले जाओ। ठीक, अब आपको पता रहना चाहिए एग्जाम में क्या आता है। जो डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को का, वो कौन है? ऑड्री एरोजुअल। ठीक है, और यूनेस्को में अभी मेंबर कौन है? 194 मेंबर है अभी। मतलब लगभग लगभग पूरे कंट्री यूनाइटेड नेशन के सब यूनेस्को में है, क्योंकि यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन आप जब लड़ाई करते हैं दो देश, तो उन लोग को भी किसी दूसरे देश का जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है उसको हमला नहीं करना रहता है। ठीक है ना, डायरेक्टली जो मिसाइल बरसाते हैं ना, जैसे कि एक देश दूसरे देश को, तो यूनेस्को साइट क्या कहा जाता है? ये जो साइट है वो पूरे मानवता के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं है। तो इसीलिए, और इसमें जो यूनिवर्सल अगर मेंबरशिप है तो इसका क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और देखो, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिट हो रहा है, या तो फिर क्या करेगा? पैसा नहीं देगा। इतना बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए अमेरिका जैसे कंट्री चाहिए ना, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार वाला जो हो रहा है कि फिर से रोल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो पहचान पत्र वैलिड है नहीं है, आधार कार्ड है तो क्या हो रहा है, तो उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। जो आधार है, वोटर आईडी है, ये वैलिड प्रूफ है। आधार के जैसे ही एक वैलिड प्रूफ है आपको वोटिंग करने के लिए। तो ये मास इंक्लूजन का प्रोग्राम, कोई एक्सक्लूजन का प्रोग्राम नहीं है कि आप किसी को टारगेटेड, मतलब किसी को पहचान कर रहे हो। एक एक प्रोग्राम है, सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था उसको वैलिड दे दिए हैं। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था। और आपको ये जो वोटर जो कार्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये कौन लॉन्च किया था? आप नीचे कमेंट में लिख के बताना कि ये जो वो जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है किसने लॉन्च किया था। और वो बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट में से एक थे। वो एक बेहतरीन स्टेटमेंट बोलते थे, आई ईट पॉलिटिशियन इन ब्रेकफास्ट। ठीक है ना, इस लेवल के थे। ठीक, और इन्हीं के कारण बोल सकते हैं कि भारत का जो विश्वास है डेमोक्रेसी पे, हम लोग का विश्वास इसलिए है क्योंकि हम लोग का आज भी इलेक्शन प्रक्रिया बहुत ही फेयर और फ्री होता है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट कल कल का दिन क्या है था? वर्ल्ड ग्लोबल टाइगर्स डे था। और टाइगर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि वातावरण के लिए वो की स्टोन स्पेसिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिस है। खाद्य श्रृंखला कैसे चल रहा है उसको देखने के लिए सबसे ऊपर में जो बैठा हुआ है, अगर उसके पास खाने के लिए अच्छा है, मतलब क्या है कि पूरा नीचे तक से ऊपर तक जो फूड चेन अगर जो पढ़े होगे, फूड वेब पढ़े होगे, ठीक है ना, उसका बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये टाइगर क्या बताता है? किसी परिस्थितिक तंत्र का कितना सही तरीके से चल रहा है, उसका इंडिकेटर भी है। तो इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए और कुछ फैक्ट हमको पता रहना चाहिए। सबसे पहला कि जो बाघों की जो संख्या है वो 2967 है। दूसरा, दुनिया का लगभग 70% बाघ कहाँ पे है? अपने इंडिया में है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, उसके बाद कर्नाटका का है। लेकिन सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है? तो पता चलता है कहाँ पे? पेंच टाइगर रिजर्व।
और लेकिन जो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? शेषाचलम, ठीक है ना, शेषाचलम है। और सबसे ज़्यादा सुधार में बता रहे हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पता नहीं एग्जामिनर लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहता है नेशनल पार्क और टाइगर स्पेशली। और छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं? हाँ, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो 54th नंबर का टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया था? घासीदास को, गुरु घासीदास को। हाँ। नेक्स्ट, जो हॉर्नबिल है, ठीक है, ये हॉर्नबिल है, ऐसे दिखते हैं हॉर्नबिल, ठीक। तो इंडिया का पहला हॉर्नबिल सेंटर कहाँ पे खोला गया है? अन्नामलाई, तमिलनाडु में खोला गया है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है हर एक में कहीं ना कहीं, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो कहाँ पे होता है? नागालैंड में होता है, ठीक। तो ये फैक्ट हो गया। एक जो जो मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज में है, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, ठीक है, राजस्थान में हुआ था। कहाँ? ये कौन से दो देश के बीच का युद्ध है? भारत और सिंगापुर का। भारत और सिंगापुर का। तो क्या है कि एक जो डिफेंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, या तो फिर कोई मिसाइल से पूछ देगा, ठीक, या तो फिर क्या एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछता है। एनडीए जैसे एग्जाम होता है या फिर सीडीएस एग्जाम होता है, उसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहता है कौन सा एक्सरसाइज है। तो हर एक देश के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिकल देश हैं जिसमें भारत और वो देश के बीच संबंध अच्छा है, और स्पेशली जब हम लोग का लड़ाई हो तो कोई आ जाए साथ देने के लिए, वैसे एक्सरसाइज हम लोग को याद करके रखना है। ये है सर मेघनाथ देसाई जी। अब देखो, अगर बड़े लीडर बनना है तो कुछ बहुत कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन बोलने जब बोलोगे तो उसके पीछे बैक्ड बाई समबडी तो होना चाहिए ना, जो एकदम रिसर्च किया है। कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई वो है। तो ये एक व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, सोचने वाले व्यक्ति हैं। ये एक अर्थशास्त्री भी है, और ये क्या है कि लेखक भी हैं। उनका निधन हो गया है। तो उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम में पक्का है, ठीक है। कौन सा एग्जाम है, कोई अगर पुस्तक के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो उनका जो पुस्तक हैं जो लिखे हैं, वाई इकोनॉमिक्स फेल टू प्रिडिक्ट द क्राइसिस एंड हाउ अवॉइड द नेक्स्ट, ये एक है। दूसरा क्या है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो रायसीना मॉडल, मतलब क्या है कि भारत का जो जैसे डिप्लोमेसी होता है, तो उसके लिए रायसीला डायलॉग भी हम लोग ने स्टार्ट किया है। रायसीला कहाँ है? जहाँ पे डिप्लोमेट लोग बैठते हैं। चाणक्यपुरी एक जगह है, कहाँ पे? दिल्ली में। जहाँ पे आप क्या है करोगे, जो आपका जो फॉरेन का पॉलिसी को वहाँ पे थिंक टैंक के रूप में वो करते हैं। उन्होंने भगवत गीता को लिखा है, उसका सेकुलर इंक्वायरी किया है। उन्होंने डेथ ऑन टाइम। तो ये कुछ उनके बुक हैं जो हमको पता रहना चाहिए। अगला जो कैप्टन डेब्यू करने वाले, और उसने रिकॉर्ड भी बना दिया, ठीक है ना। पहले शुभमन गिल क्या हो गए, 4 सेंचुरी बनाने वाले, डेब्यू करने वाले टेस्ट कैप्टन बन गए हैं। डेब्यू करने वाले टेस्ट कैप्टन है, ठीक है। इससे पहले भी टेस्ट सीरीज में 4 4 बना लिए हैं, लेकिन डेब्यू करने वाले कैप्टन नहीं है। ये दोनों भी कैप्टन है, ठीक है ना। गावस्कर सर और डॉन ब्रैडमैन जानते हो ये भी। लेकिन जिस जो सीरीज में डेब्यू किए हैं और वो 4 सेंचुरी बनाए हैं, वो कौन है? शुभमन गिल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग ने रिटर्न बैक किए, इवन ऋषभ पंत जो कि पैर वो हो गया था फिर भी गए, तो वो क्या बता रहा है? करेज बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है? साहस बता रहा है। और क्या बता रहा है? जुनून बता रहा है। वैसे आपको भी एग्जाम देना है तो लिखना पड़ेगा, भले ही ये जो क्वेश्चन है आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करना है। क्या? बाघों को वन पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रमुख प्रजाति, जो कीस्टोन स्पीसीज माना जाता है, इनके पारिस्थितिक महत्व और भारत में उनके संरक्षण प्रयासों में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर पे। तो ये आप लिखेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। साथ ही हमसे जो कोर्स ज्वाइन करने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोर्सेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ₹1 पर डे में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।